जी जनाब, अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 6 पे रोए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अकाउंट पेबल लायबिलिटीज वाली साइड पे आएगा भाई, कॉमन सेंस की बात है। और उसके बाद खुशाम कैपिटल बताया था 160 प्लस 80 240 हो गया था शायद ये। और ये बोला था यूनुस कैपिटल 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख। और आतिफ इन्वेस्टमेंट आतिफ कैपिटल 1,80,000 आया था। पूरी बैलेंस शीट बताइए। ऐसा लग रहा है तो मैं सो रहा हूँ या आप सो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बैलेंस शीट भी टैली हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 8 में केस 1 इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, केस 2 गुडविल लेस देन बुक वैल्यू। बताएं कितनी गुडविल निकाली। क्वेश्चन 8 केस 2। क्वेश्चन 8 केस 2 गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर 5,000 रुपीज। जिसने काम किया हुआ है और उसके पास ये अमाउंट नहीं है वो जल्दी से बोलेगा। अनस साहब आप पिछली क्लास में नहीं थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। महक आप भी पिछली क्लास में नहीं थी, जो अभी इससे पहले मैंने क्लास ली है उसमें अनस शहजाद साहब भी नहीं थे और महक भी नहीं थी। दो लोग नहीं थे क्लास में। अच्छा थी, ओके भाई आप कह रही हैं तो आप थी, ओके हमने मान लिया। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। अनस साहब बताएं आप लोगों ने काम किया हुआ है तो गुडविल 5,000 रुपए आ रही है न्यू पार्टनर की। क्वेश्चन 9 पे आ गया मैं, अब वक्त जाया नहीं कर रहा आपका। नबील इन्वेस्ट सफिशिएंट इक्वल टू बुक वैल्यू का केस। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी इंक्रीज बाय नबील्स इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बुक वैल्यू है ये बोनस का केस है। नबील इन्वेस्ट 60,000 कैश फॉर 1/4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन अनचेंज। ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं हम अपने कैपिटल को चेंज ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं हम अपने कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे। सही है। तो इसका मतलब है गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकाली। गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकाली। लेस देन का केस है मेरा बेटा। बताओ क्या अमाउंट आई गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर कितनी निकाली मेरे बच्चों। एक दो दो बच्चों के जवाब आए अभी तक भाई बस मेरे पास। बाकी लोगों ने काम नहीं किया हुआ तो फिर छोड़ देते हैं। फिर करवाता हूँ यहाँ मैं बोर्ड पे आराम से और इन दोनों को बोलता हूँ छुट्टी करें, आप लोग जाएं। आप लोगों ने केस 2 में गुडविल नहीं निकाली है तो आप लोग फजूल में अपना वक्त और पैसे जाया कर रहे हैं। मैं सीरियस बता रहा हूँ। मेरी बात बुरी तो बहुत लगती है आपको लेकिन है सच। आप अपने पैसे और वक्त जाया कर रहे हैं अगर आपने काम नहीं किया हुआ। सिर्फ दो बच्चों ने मुझे गुडविल लिख के भेजी है। क्वेश्चन नंबर 8 केस 2। बाकी और किसी ने एक केस अटेम्प्ट नहीं किया। चलें ठीक है, बहरहाल मैं जवाब शेयर कर देता हूं। सही है, मैं जवाब शेयर कर देता हूं। क्या ख्याल है। फिर जब कभी जिंदगी में जाग जाए, गैरत जाग जाए सोई हुई, फिर काम कर लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर है 20,000। 20,000 रुपीज आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के केस 2 का। अब अगर इसके बाद भी मुझे और जवाब आप लोगों ने नहीं दिए ना तो फिर क्लास को हम एंड कर देंगे। एक ही यूनिट पढ़ना आपकी सेहत के लिए काफी है। जब डबल डबल पढ़ाने का फायदा क्या होगा जब आप पढ़ ही नहीं रहे तो। फायदा तो तब होता है जब इंसान पढ़े। चलें क्वेश्चन नंबर 9 केस 1 इक्वल टू बुक वैल्यू, केस 2 ये बता रहा था ना अभी मैं आप लोगों को। ये वाला केस दो बच्चों ने, इसका जवाब 20,000 है ना। ये वाले केस का उमैसा, इसका जवाब 20,000 है ना। सही है। अच्छा चलें। अच्छा अब क्वेश्चन 10 पर आ गए हम फाइनली। क्वेश्चन 10 केस 1 इक्वल टू बुक वैल्यू, केस 2 है कोई खूबसूरत जो बताए केस 2 कौन सा है। पहले से बता सकता है कोई। नहीं ना, यमुना पहले से बता रही हो ये। तुमने क्या निकाली है इस क्वेश्चन में। यावर इन्वेस्ट कर रहा है 68,000 1/3 हिस्से के लिए, तो पहले तुमने 1/3 हिस्से की क्या निकाली, बुक वैल्यू निकाली। बुक वैल्यू लिख के भेजें। शहीर साहब जरा बुक वैल्यू लिख के भेजें कितनी निकली है। यावर के 3 में से एक हिस्से के लिए उसे कितने रुपए लगाने चाहिए, जरा बुक वैल्यू लिख के भेजें मुझे। आप लोग सब बैठे हुए फजूल आराम से, आप लोग काम वाम आपने किया नहीं, फायदा क्या। मासफा, नूर, साद फरीद साहब, कशफ, हुजैफा, अस्का, अलिशबा। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू। ठीक है भाई, ये टॉपिक आपके हाथ से निकल जाएगा और कुछ भी नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है खुदा ना खास्ता।
फीस आप भरना और पढ़ नहीं रहे तो फायदा क्या है पढ़ने का ऐसी फीसों का। भाई यावर इन्वेस्ट कर रहा है 68,000 तीन में से एक हिस्से के लिए, तो हमें क्या पता उसको तीन में से एक हिस्से के लिए लाने कितने चाहिए। वो तो 68 कर रहा है, हो सकता है ज्यादा ला रहा, हो सकता है कम। बुक वैल्यू निकाली, जिन्होंने निकाली कैसे निकाली मैं सिर्फ बता सकता हूँ। अब देखे ना हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जिन बच्चों ने काम किया हुआ है वो कह रहे हैं सर आप इतना स्लो चल रहे हैं, और यहाँ एक तरफ आधी से ज्यादा क्लास है, यानी मोर देन 50% स्टूडेंट है जिन्होंने काम ही नहीं किया हुआ। 3-4 स्टूडेंट ने काम किया हुआ, ये सिर्फ 3-4 ही लोग पढ़ रहे हैं। मैं तो थक गया हूँ भाई आप लोगों को समझा समझा के ना, इतने अरसे में तो पता नहीं क्या क्या चीजें सीधी हो जाती हैं। आपके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं माँ बाप किस तरह से पैसे कमाते हैं और कैसे आपके ऊपर खर्च करते हैं। जनाब अली, तीन में से एक हिस्से की बुक वैल्यू निकालने के लिए आपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल और उनके रेशो को सहारा बनाया। अगर तीन में से एक हिस्सा यावर लेगा तो बचे दो। दो हिस्सों के लिए वो 1 लाख रुपए लगा के बैठे। 1 लाख रुपए को मल्टीप्लाई किया 3 से, डिवाइड किया 2 से, जवाब आया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए का मतलब उसका 1/3 लिया। 50,000 रुपए यावर को लगाने चाहिए। 50,000 है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू निकालना सिखा चुका हूं और आपको अभी तक बुक वैल्यू निकालनी नहीं आती, बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप पढ़ाई का और कुछ नहीं कर रहे। 50,000 लगाने चाहिए जबकि यावर लगा रहे 68,000। सर यहाँ ये तो लिखा ही नहीं है कि क्या ट्रीट करना है। जब कुछ ना लिखा हो और आने वाला ज्यादा या कम पैसे लगा रहा हो, फिर कह रहा हूं जब कुछ ना लिखा हो और आने वाला ज्यादा या कम पैसे लगा रहा हो तो आपने उसे गुडविल ट्रीट करना है। फिर कह रहा हूं जब कुछ ना लिखा हो और नया आने वाला ज्यादा या कम पैसे लगा रहा हो तो आपने उसे गुडविल ट्रीट करना है। यूं समझ लें कि ये एक पाकिस्तानी स्टाइल है, जबकि ऐसा किसी किसी अंग्रेज ने किसी ऐसी बुक में नहीं लिखा। ये पाकिस्तानी एक स्टाइल है कि जब सवाल में कुछ मेंशन ना हो कि भाई ज्यादा या कम ला रहा है तो क्या ट्रीट करो, तो गुडविल ट्रीट करते हैं पाकिस्तानी राइटर्स उसे। तो आज जब ज्यादा पैसे ला रहा है नया आने वाला, उसको लाने चाहिए थे 50, वो 68 ला रहा है, तो इसका मतलब है गुडविल किन की रिकॉर्ड होगी, किन की गुडविल रिकॉर्ड होगी मेरा बेटा? ओल्ड पार्टनर्स की। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग साथ दे रहे हैं मेरा। तो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की आप लोगों ने यकीनन निकाली होगी। कितनी निकली गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की? 36,000। 36,000। नूर लेस देन का केस तो नहीं है बेटा, ये तो मोर देन का है। मैं केस 2 ही पढ़ रहा हूं अभी तक। 36,000 गुडविल रिकॉर्ड किया आपने, और गुडविल को बराबर बराबर नहीं बांटना बल्कि 3 हिस्से करके बांटना है। 2 हिस्से दानिश के और 1 हिस्सा अहमद का। तो मेरे मुताबिक आप लोगों ने गुडविल डेबिट की और दानिश कैपिटल 24,000, अहमद कैपिटल 12,000 से क्रेडिट कर दिया। बोलें गुडविल डेबिट 36,000, दानिश कैपिटल क्रेडिट 24,000, अहमद कैपिटल क्रेडिट 12,000। आगे बढ़ूं? अच्छा, उसके बाद कैश डेबिट हो गया और यावर कैपिटल क्रेडिट हो गया 68,000 रुपीज से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त। चलें, इसके बाद यावर इन्वेस्ट कर रहा है 40,000 तीन में से एक हिस्से के लिए। ओल्ड पार्टनर्स राजी नहीं है अपने कैपिटल्स को कम करने को। ये लेस देन बुक वैल्यू का केस है और ये भी गुडविल की पहचान है। और अब यहाँ आपको बुक वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो आप लोगों ने 40,000 कम पैसे लगा रहे हैं नया पार्टनर, मालिक बनेगा ज्यादा का, तो इसका मतलब है गुडविल रिकॉर्ड होगी किसकी? न्यू पार्टनर की। न्यू पार्टनर की गुडविल निकालने के लिए आपने सहारा बनाया ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल 60 + 40 1 लाख रुपीज लिखा, कहा ये कैपिटल है 2 हिस्सों के लिए, क्योंकि 3 हिस्से होंगे यावर के आने पर। अगर हमने 2 हिस्सों के लिए पैसे लगाए हुए हैं तो टोटल कैपिटल 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। लेस ए बी, सॉरी, दानिश, अहमद और यावर के कैपिटल को लेस कर दिया। 10,000 गुडविल आ रही है मेरा बेटा? 10,000 गुडविल आ रही है, बेहतरीन, बिल्कुल सही। टोटल कैपिटल में से आप 1,40,000 लेस करेंगे, 10,000 ही गुडविल आ रही है। जिन्हें समझ नहीं आ रहा मैं सिवाय उनसे माजरत के और कुछ भी नहीं कर सकता। 2 3 4 बच्चे हैं मेरे साथ, नाम लूंगा तो दिल आजारी होगी बाकी लोगों की, इसलिए मैं बस खामोश ही रहता हूँ। अब आप ये लेक्चर सुन के काम कर सके तो कर लीजिएगा, वरना मैं फिर बोनस पढ़ाऊंगा अब इसके बाद, क्योंकि जब गुडविल में प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी को तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 11 पर आ गया। मुझे तो लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि 4 5 बच्चों ने काम किया हुआ है, क्या फायदा है ऐसे पढ़ाने का।
कल अगर आप लोगों ने काम नहीं किए हुए होंगे, आपने ज्यादा केसेस अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, तो फिर मैं कल से एक क्लास कर दूंगा। फायदा डबल डबल पढ़ाने का, इससे बेहतर एक ही क्लास पढ़ो आप। फायदा इतना मेहनत मैं क्यों करूं जब आप मेहनत नहीं कर रहे। केस 1, रजिया इन्वेस्ट कैश 1/3 इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। हो सकता है ज्यादा लगा रही हो, कम लगा रही हो, या जितने लगाने चाहिए उसके बराबर लगा रही हो, तो लाजमी सब बच्चों ने निकाली होगी बुक वैल्यू। और मजे की बात है, बुक वैल्यू के मुताबिक उसे 1 लाख रुपए ही लगाने चाहिए, तो ये इक्वल टू बुक वैल्यू हो गया। टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ रहा है रजिया की इन्वेस्टमेंट से, ये बोनस का केस है। रजिया इन्वेस्ट मर्चेंडाइज 75,000 इंटरेस्ट के लिए टोटल कैपिटल दिया हुआ है, हमने पढ़ानी टोटल कैपिटल का केस। रजिया इन्वेस्ट 50,000 फॉर 1/6 इंटरेस्ट इन फर्म, हर कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है ये गुडविल का मोर देन का केस है। और जब ये गुडविल का मोर देन का केस है तो गुडविल निकलेगी ओल्ड पार्टनर्स की, आपने सारा बनाया न्यू पार्टनर को, न्यू पार्टनर 50,000 लगा रहा है 1/6 हिस्से के लिए, तो इसका मतलब है therefore total capital 50,000 multiplied by 6 divided by 1, 3 लाख रुपए टोटल कैपिटल होना चाहिए, लेस नाजिया कैपिटल 1,20,000, शाजिया कैपिटल 80,000 और रजिया इन्वेस्टमेंट 50,000। मेरे हिसाब से तो ये बना 2.5 लाख। 3 लाख रुपए कैपिटल बनना चाहिए था, 2.5 लाख बना। 50,000 रुपए की गुडविल है, किसकी? 50,000 की गुडविल है किसकी मेरा बेटा? गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओल्ड पार्टनर की गुडविल हमने डिस्कस कर ली। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही आप पूछें, आप नहीं पूछेंगे तो मैं तो बस पढ़ाए जा रहा हूँ, आज जहाज में बिठा के उड़ाए जा रहा हूँ। क्वेश्चन 12, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं डिस्कशन मुकम्मल कर दूंगा, या फिर मैं आपको डायरेक्ट एक सवाल का जवाब दे दूं जो आप सब पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन 12 में आप मुझे डायरेक्ट वैल्यू बताएं। छोड़ें यार, मैं थक गया, मैं बोलता रहूंगा, फायदा क्या? ना कोई काम कर रहा है, ना किसी ने घर से काम किया हुआ है, बस मैं बोले जा रहा हूँ। इस तरह थोड़ी होती है पढ़ाई। ये बताएं, केस 1 इक्वल टू बुक वैल्यू है, लेस देन है या मोर देन है? पहले इसका जवाब दें। आप कहेंगे सर केस 1 इक्वल टू बुक वैल्यू है ना? केस 1 इक्वल टू बुक वैल्यू है ना? ओके। केस 2 में 50,000 लगा रहे हैं 3 में से एक हिस्से के लिए। ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट रिड्यूस, ये आपका गुडविल का लेस देन का केस है। गुडविल का लेस देन का केस है। आप बताएं गुडविल कितनी है? 40,000, सॉरी 10,000। बेहतरीन हो गया, सही है। और केस नंबर 3 गुडविल का मोर देन का केस है। गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालनी है, गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालनी है बच्चों। Irma invests 50,000 cash for 1/4 interest and is credited with the entire amount of her investment. इरमा ने कारोबार में 50,000 लगाए 4 में से एक हिस्से के लिए, और वो जितने रुपए लगाए उतने की ही मालिक बन गई। गुडविल के मोर देन की पहचान है मेरे बच्चों। तो बताओ, जब ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल निकालनी हो तो सहारा बनाते हैं न्यू पार्टनर को। 50,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट, इरमा इन्वेस्टमेंट 54,000, देयरफॉर टोटल कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1, टोटल कैपिटल 2 लाख रुपए आ गया, लेस निदा कैपिटल 80,000, हमना कैपिटल 40,000 और इरमा इन्वेस्टमेंट 50,000। 1,70,000 रुपए माइनस कर दिया आप लोगों ने। 2 लाख रुपए में से 30,000 रुपए गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 में केस है 4 जी। क्या जवाब निकाला केस 4 का? केस 4 का जवाब तो लिख के भेजें। पहला इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इक्वल टू बुक वैल्यू, ये वाला और ये वाला। 1 लाख रुपए, वेरी गुड। ओल्ड पार्टनर्स गुडविल 1 लाख रुपए। केस 4 की बात हो रही है, जिनको नोट करना है कर लें। 7 फरीद 30,000 किसका जवाब बता रहे मेरे भाई मेरे दोस्त? मैं क्वेश्चन 13 पे आ गया हूं मेरे भाई। सात फरीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, 1 लाख रुपीज आपने लिख के भेजा। क्वेश्चन 14 नहीं ना, क्वेश्चन 14 में मैं तो 13 पे हूं ना बेटा अभी मेरा बच्चा। केस 4 है, 14 देखें। अच्छा अच्छा, वैसा वैसा तो F16 से भी तेज जहाज में बैठी हुई होती है, ये बोलती है बस सब पढ़ा दो आज ही खत्म कर दो अकाउंटिंग।
क्वेश्चन 14 पे आ गया। लो भाई, मैं तो खत्म कर रहा था 13, तुमने 14 की फरमाइश की है, तो अभी आखिरी फरमाइश है बेटे, इसके बाद हम छुट्टी करेंगे। हाँ, कोई फायदा नहीं है, कल काम करेंगे लोग तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, कुछ क्या, आप सब कुछ पूछ लें। क्वेश्चन 14 आपकी फरमाइश पे आखिरी सवाल है जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। रहीम और सईद, और जो बच्चों ने काम नहीं किया हुआ ना, वो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खुदा का वास्ता कल काम कर लीजिएगा, और अगर कल भी काम नहीं हुआ होगा तो बेकार है। फिर मैं आपको जब ये वाला केस पढ़ाऊंगा ना, तो आपको मलकुल मौत नजर आएंगे। ये वाला केस जब पढ़ाऊंगा, ये दो केस ना किसी के, मतलब मैं क्या बोलूं, आपको बुरा लग जाएगा। मतलब किसी के अब्बू क्या, हमारे अब्बू को भी समझ में नहीं आएंगे अगर आपने ये 5 केस नहीं पढ़े होंगे। जिस बच्चे ने केस 2, 3, 4, 5, 6 नहीं पढ़े होंगे ना, वो 7 और 8 समझ के दिखा दे मुझे, मैं मान जाऊंगा उसे। समझ ही नहीं सकता वो, रट्टा लगा के भी नहीं कर सकता इसको वो। तो खुदा का वास्ता 3 और 4 पढ़ा रहा हूँ आजकल, गुडविल पढ़ा रहा हूँ। बस कल गुडविल का आखिरी दिन होगा, और हो सकता है कल बोनस शुरू कर दूं मैं। बोनस मेथड के ये 2 केस हैं, और उसके बाद फिर ये जो 7 और 8 है ना, किसी के अब्बू को भी नहीं पता कि इसमें कौन क्या गुडविल है, मोर देन है, गुडविल लेस देन है, इसमें बोनस है, या इसमें गुडविल और बोनस दोनों है, या ये इक्वल टू बुक वैल्यू है, सफिशिएंट कैश वाला केस। जियो मैसा अभी अनम्यूट करने का मौका देते हैं, लेकिन 1 मिनट रुके आप जरा, पहले मैं सवाल तो देख लूं जरा, 1 मिनट। बिल्कुल आपको अनम्यूट करने का मौका देंगे। पहले सिचुएशन 1, बैलेंस शीट टैली है। जी हाँ, बैलेंस शीट टैली है, 4, 3, 7 और 8। ओके, 1/4 हिस्से के लिए सादिक बिजनेस में आ रहा है। सादिक इन्वेस्ट कर रहा है 3,60,000, और वो क्रेडिट हो रहा है फुल अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट से। आप लोगों ने यकीनन गुडविल निकाली है ओल्ड पार्टनर की, बोले निकाली है। केस 1 में गुडविल निकाली है ओल्ड पार्टनर्स की, कितनी गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर बताओ कितनी? 3,60,000 रुपए। हमेशा यही है आपके पास, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3,60,000 रुपए गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स की। बैलेंस शीट भी बनानी है, बैलेंस शीट टैली हो रही है या बताऊं? 3,60,000 रुपए गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स की, बैलेंस शीट टैली हो रही है या बताऊं? सुना दें मैडम आप, मैडम आप सुना दें। ओके, अब आप सुना दें, खरी खरी सुना दें, चलें बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहिए जी मेरा बेटा। अब आपने मेरी बात सुने, ठीक है? जी सुना है। यहाँ तक हो गया, 3,60,000 तक हो गया। अब पता है मुझे मसला क्या हो रहा है? मुझे मसला हो रहा है इंट्रीज में। गुडविल भी हो गई 3,60,000, लेकिन जब मैं इसका कैपिटल निकाल रही हूँ ना, तो वो पॉइंट्स में क्यों आ रहा है? कोई बात नहीं, आप 1-1 रुपए राउंड कर लें, करके कोई देखें आप। अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, अभी अभी हाथ के हाथ कर लेते हैं। ये बताइए रेशो क्या है इनका आपस में? इनका रेशो है 5:4, सही है। 3,60,000 की हाँ, गुडविल 9 के। हो गया, 5 उसके और 4 उसके। हाँ तो बताएं, रहीम सही है। रहीम के हिस्से में गुडविल की अमाउंट कितनी आई? रहीम के हिस्से में आई गुडविल है 3,60,000। नहीं, 3,60,000 तो टोटल गुडविल है ना, जो गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर आपने निकाली है। सही है। तो अब सही तीन सही लाख है। साठ हजार मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, कितना जवाब आया बच्चों? बाकी लोग नहीं बता सकते क्या? ठीक है। 2 लाख रुपए। तो 2 लाख से रहीम का मल्टीप्लाई। कैपिटल बढ़ गया, रहीम कैपिटल हो गया 6 लाख। सही है मेरा बेटा? अच्छा हाँ, पता है मैंने क्या किया था? मैंने जो है ना, इसकी जो कैपिटल है ना, उसके अमाउंट को उसका उससे कर दिया था, तो इसीलिए पॉइंट में आ रहा था। और अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक और बात पूछूंगी। लेकिन देखिए लेकिन इन हमेशा केस। लेकिन हमेशा जी। कभी अगर पॉइंट में आ भी रहा हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो तो चला हाँ हाँ, आपने मुझे यही मिस्टेक कर बात दी। पूछनी है आपसे। हाँ यही बात पूछनी है मुझे आपसे, ये बात पूछनी है। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने गलत भी किया इन केस, तो मेरा आ रहा था कि 1 2 3 5 बार 2 था, और मतलब 6 टाइम 2 था, उसके बाद पॉइंट था। तो मैं उसको, क्योंकि कहते हैं कि जब आपकी अप्रोक्स 70 या 60 से अबव हो तो आप राउंड ऑफ कर दो। लेकिन इसके अंदर ना क्या हो रहा था कि 2, बस 2 तक रुक गया, तो मैंने पॉइंट से पहले ही रोक दिया उसे। तो मैंने जी, ये बात ठीक की थी। डेसिमल के बाद जब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जब 2 3 4 हो या हम्म। 0 1 हो जी। तो आप उसको पॉइंट से पहले रोक देती हैं, और अगर डेसिमल के बाद 5 6 हाँ, हाँ, 7 8 जी। 9 हो तो आप प्लस वन हाँ, कर दो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ऐसे ही कर, ओके, तो मैं ये ठीक करती हूँ। जी बिल्कुल आप सही करती हैं। अब जैसे मैंने इसको मतलब 6 बार 2 था, और अगर मैं पॉइंट 2 करती तो 7 टाइम्स होता। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 6 टाइम्स पे ही रोक दिया। पॉइंट से पहले मतलब रोक दिया मैंने, 6 2 कर दिए बस इसमें। सही है, पॉइंट के सही बाद कुछ नहीं लिखा, तो मैंने ठीक बिल्कुल करा सही ना? है। 2,22,222 लिखा आपने। जी, टू लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड एग्ज़ैक्टली। टू हंड्रेड ट्वेंटी टू सही है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ओके, सही है, सही अच्छा मेरा है। बेटा। सही है, थैंक अच्छा यू। बच्चों, अब चलो आगे चलें? वेलकम, वेलकम जी बिल्कुल। बस ये खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को मैं। जनाब अली, जी। गुडविल डेबिट हुई 3,60,000। शेख मोहम्मद आरिफ साहब, मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने एंट्री लिख के भेजी। गुडविल
गुडविल डेबिट हुई 3,60,000 से इस केस में जो हमने मालूम की है, और वो गुडविल रहीम भाई के हिस्से में आई 2 लाख रुपए, रहीम के कैपिटल में 2 लाख रुपए से इजाफा हुआ, और सईद साहब का और कैपिटल 1,60,000। 60,000 से उनका कैपिटल बढ़ गया। वेरी गुड। और इसके बाद मेरे बच्चों हमने कहा सादिक साहब वेलकम, कैश डेबिट 3,60,000 एंड सादिक कैपिटल क्रेडिट 3,60,000। आइए जरा जल्दी से बैलेंस शीट बोल देता हूँ। 1,60,000 पहले से कैश था, 3,60,000 और आया 5,20,000 हो गया। अदर एसेट 6,40,000 के ही हैं, और गुडविल 3,60,000 आ गई। अकाउंट पेबल नो चेंज, स्टिल 15,20,000। 16,20,000 टोटल है जनाब, जो आपकी क्लासमेट शेयर कर रही है आपके साथ। 16,20,000 एसेट 15, साइड, 15, 15 15, 15 लाख 20 15। हजार 15,20,000 एसेट साइड का सम है। इक्विटी साइड में अकाउंट पेबल विदाउट चेंज 80,000, रहीम कैपिटल 6 लाख रुपीस, सईद कैपिटल 5 लाख रुपीस एंड सादिक कैपिटल 3,60,000 रुपीस। तो इस साइड का टोटल भी 15,20,000 बन रहा है। सही है। ओके मेरे बच्चों, तो ठीक है। अब रहीम कैपिटल 4,80,000, 4,80,000 नहीं भाई, रहीम कैपिटल 4,80,000 नहीं है यमुना। यमुना बेटे केस 1 की बात कर रहा हूं बेटा। रहीम के हिस्से में गुडविल की अमाउंट 2 लाख रुपए आई है मेरा बेटा, सही है। और 1,60,000 सईद भाई के हिस्से में आई है मेरा बेटा। जोया ने भी 480 लिख के भेजा है। सईद की बोल रही हो? तो सईद बेटा 320 का मालिक था ना। हाँ 1,60, 480 सही है, सही है, मैंने गलत बोल दिया था, 4,80,000। बिल्कुल माजरत चाहता हूं, मैंने गलत बोला। सईद का कैपिटल 320 था, 1,60,000 की गुडविल मिलने से 4,80,000 का हो गया। अब सही है मेरा बेटा। जोया और यमुना का मैं थैंक यू सो मच कि आपने मुझे करेक्ट किया। ओके मेरा बेटा। केस नंबर 2, सादिक इन्वेस्ट 3 लाख, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन इज इंक्रीज ओनली बाय ₹3 लाख। जरा तवज्जो चाहता हूं, सादिक ने इन्वेस्ट किए 3 लाख, टोटल कैपिटल फर्म का उसके एडमिशन के बाद इंक्रीज भी हुआ कितने से? 3 लाख से। अगर 3 लाख से इंक्रीज हुआ तो क्या आपके ख्याल में ये गुडविल का मोर देन है, गुडविल का लेस देन है? ये गुडविल का केस ही। तो सर फिर ये कौन सा केस है? ये बोनस का केस है। जब मैं बोनस आपको पढ़ा दूंगा फिर आप इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे केस डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन 15 में अभी हमने कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें गुडविल बोनस नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 16 इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का केस, और ये गुडविल निकाली होगी ओल्ड पार्टनर की। बता दें क्वेश्चन 16 जिन्होंने किया हुआ है, गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर कितनी निकाली है? 40,000। बहुत बहुत शुक्रिया। 40,000 आपके क्लासमेट्स आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन 16 केस नंबर 2, गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर 40,000 रुपए। वेरी गुड, एक्सीलेंट जोया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आप जिन लोगों ने, अब देखें ना, आप खुद बताएं, आप 4-5 लोग, 6 लोग, 7 फरीद हो गए, जोया हो गई, अपना उमैसा हो गई, यमुना हो गई, और हारिस भाई हो गए, और इसी तरह कुछ बच्चे हैं जो मुझे जवाब दिए जा रहे हैं। बाकी जो लोग जवाब नहीं दे रहे, मैं उनका क्या करूं भाई? आपका ये टॉपिक लेफ्ट कर दें, क्या करें? मतलब इतने एहतमाम से मैंने पढ़ाना शुरू किया, इतना स्लो पढ़ाया, इतना स्लो पढ़ाया, इससे ज्यादा क्या स्लो पढ़ाता मैं आपको? लेकिन कोई जुस्तुजू ही नहीं है, कोई पढ़ने का इरादा ही नहीं है। हमारे यहाँ तो तफरी में जो है ना पढ़ाई होती है बस। कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है। अस्का आप क्लास में ही है ना? अलिशबा का कोई रिप्लाई है ना? अनस का, ना अस्का का, ना हुजैफा का, ना कशफ का, ना मासिफा का, ना महक का। सिर्फ गिनती के 4-5 लोग हैं। चलें जी, शहीर भाई की तबीयत खराब थी, उनको हमने आम माफी दे दी। उसके बाद जी 7 फरीद साहब हो गए, उमैसा हो गई, यमुना हो गई, जोया हो गई और हारिस। बस बाकी सारे जन्नती हैं, उनको जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। क्या मैं करूं आप लोगों का इलाज? बच्चों 40,000 रुपए मुझे जवाब दिया आपके क्लासमेट्स ने क्वेश्चन 16 का। क्वेश्चन 17 केस नंबर 1, गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकाली है। वैल्यू लिख के भेजो। क्यों क्वेश्चन 11 तक क्यों किए थे भाई? उसका आपको पूरी बुक करने को बोली थी ना मैंने। क्वेश्चन 17 केस नंबर 1, अब एक दिन में आप लोग कर लेंगे सारा काम?
आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैं ऑलरेडी इतना स्लो करके पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके बावजूद आप लोग काम नहीं करते। बताएं मुझे क्वेश्चन 17 केस नंबर 1 गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर कितनी निकाली है? साथ फरीद साहब जरा संभल के जवाब दें। 2 जवाब आ चुके हैं मेरे पास, दोनों अलग हैं, आपका जवाब डिफरेंट है। जी शुक्रिया। देख के जवाब लिखा करें मोहतरम, धम करके मार देते हैं जवाब, बाद में देखते हैं कि फिर कुछ और है। मैंने बोला था ज्यादा से ज्यादा कर लेना, तो ये जितने हो सके, मैं 11 ही हो सके माशाल्लाह बस। चलें जी, अब मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन 32 तक चले जाइएगा, लास्ट क्वेश्चन तक चले जाइएगा बुक के। ये रहा लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ ना, फिर ऑफ करता हूँ क्लास। गुडविल क्वेश्चन 16 की गुडविल बता दी मैंने। क्या ईमेल करूं रिकॉर्डिंग? चलें बहरहाल। जी हारिस साहब, उम्मीद है कि यहाँ भी कोचिंग सेंटर्स खुल जाएंगे अगले मंडे से। उम्मीद है, सही कह रहे हैं आप, उम्मीद है। बाकी अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। तो अगले वीक से मैं तो यही चैप्टर पढ़ाऊंगा जो पढ़ा रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं तो मिला के भी पढ़ा दूं आप लोगों को मर्ज करके। तो देखते हैं अब क्या हालात वाकयात होते हैं, उसके मुताबिक करेंगे क्लास। लेकिन अभी कल और परसों तो हम क्लास लेंगे ना इंशाल्लाह, हम अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे। जी बताएं मुझे, क्वेश्चन 16 तो वेरीफाई हो गया, और इसमें गुडविल भी बता दिया आपने। क्वेश्चन 17 में केस 1 में गुडविल कितनी बताई? 40,000, सही है? ऐसा ही है। और केस 2 में गुडविल बताएं कितनी है? बस खत्म यहाँ पे। अब केस 2 की गुडविल बताएं कितनी है? गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। सर कैसे पता चलता है आपको? ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कह रहे हैं हम अपने कैपिटल को तब्दील नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है नया पार्टनर कम पैसे लाके भी ज्यादा का मालिक बनेगा। बस जी, आखिरी के 10 मिनट रह गए। 10,000 गुडविल है, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर 10,000 रुपए है बस। क्वेश्चन 17 तक मुकम्मल हो गया। कल की क्लास में इंशाल्लाह 18 से लेके 32 तक डिस्कस करूंगा, और फिर इंशाल्लाह मजीद 5 ईयर से भी डिस्कस कर लूंगा। 5 ईयर अगर आपके पास है तो 5 ईयर में जो आखिरी मजीद ईयर्स हैं अगर हैं तो चेक कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। कल मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह। आप लोगों से अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।